शांति। 2/4/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठा बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। प्रश्न है, कौन सी गुह्य राज युक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। देखो बाबा जो रहस्य सुनाते हैं इसके लिए बुद्धि भी बहुत अच्छी चाहिए। कौन से राज और रहस्य? ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है, माँ बाप नहीं है। वो तो सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वो भी ब्रह्म कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है। देखो रहस्य भी कैसा, बाबा और मम्मा दोनों मम्मा बाबा नहीं है, मतलब ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है मम्मा, और ब्रह्मा भी बड़ी माँ। देखो है शरीर मेल का, लेकिन है माता, इसीलिए जगत माता को कह दिया। ये बड़ी रहस्य युक्त बातें हैं जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता तो यहाँ है। वो अव्यक्त संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वहाँ मूवी भाषा चलती है, देवताओं की महफिल लगती है। यह भी समझने की गुह्य बात है। देखो कौन सी बातें गुह्य समझने की है कि जो ब्रह्मा है प्रजापिता वो यहाँ है, लेकिन संपूर्ण फरिश्ता रूप वाला ब्रह्मा ऊपर है। वहाँ देवताओं की महफिल लगती है और वहाँ मूवी मतलब वहाँ टॉकी नहीं रहती है, वहाँ इशारों से और संकल्पों की भाषाएं चलती है। और बाबा कहते हैं कि ये ब्रह्मा भी मेल है, लेकिन ब्रह्मा माँ मतलब ब्रह्मा माँ, तो ये माँ हो गई ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ थ्रू हम लोगों को एडॉप्ट किया, तो वो हमारी माँ हो गई और शिव बाबा की वननी मतलब बीवी हो गई। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है ना, उसका शास्त्र भी तो एक होना चाहिए ना। जैसे धर्म स्थापक एक होता है, उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। फिर भल छोटे मोटे पुस्तक बना दिए हैं। बाबा कहते हैं कि यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इसको कहा ही जाता है मदर फादर की यूनिवर्सिटी। कौन से मदर फादर? फिर कहेंगे गॉड गॉडेजेस। गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। तो जरूर पिता भी फर्स्ट हुआ। भगवान वाच, भगवान बैठ पढ़ाते हैं और सब जगह मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ निराकार बाप तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। कितनी विचित्र बात है ना, जिसका कोई चित्र नहीं वो आकर पढ़ाता है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती एडम और ईव, परंतु उनसे भी उच्च है निराकार, वो फिर साकार में है। ब्रह्मा सरस्वती को एडम ईव भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को ये पता है कि निराकार आकर पढ़ाते हैं, तुमको नॉलेज देने वाला वही गॉड फादर है। कहते ग्रस्त व्यवहार में रहकर तुमको नॉलेज पढ़नी है। वास्तव में ग्रस्त व्यवहार में कोई पढ़ते नहीं है, मुश्किल कोई सेकंड कोर्स उठाते होंगे। दुनिया वाले भी जब ग्रस्त व्यवहार में होते हैं तो बहुत कम पढ़ना होता है। वैसे बाबा कहते पहले के ज़माने में तो नहीं होता था। यहाँ तुमको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। ये साकार मम्मा बाबा भी उनसे पढ़ते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। जब तक बाप न आकर समझावे तब तक समझ नहीं सकते। हम भी भगवान आने के बाद ही ये बातें हमारे को समझ में आई। तुम भल सरस्वती को मम्मा कहते हो, परंतु जानते हो यह ब्रह्मा की एडॉप्टेड बेटी है। ब्रह्मा तो तुम एडॉप्टेड तो तुम भी हो, परंतु मम्मा
एडप्ट तो तुम भी हो, परंतु तुमको मम्मा नहीं कहा जाता। मम्मा सिर्फ सरस्वती राधे को कहेंगे। यह है दैवी परिवार। मम्मा, बाबा, दादा, भाई, बहन, तुम हो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ। वो भी ब्रह्म कुमारी सरस्वती है, परंतु उनको जगदम्बा कहते हैं, क्योंकि वहाँ यह ब्रह्मा तो मेल हो गया ना। मम्मा को इन द्वारा शिव बाबा ने रचा है। इन द्वारा मतलब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने मम्मा को रचा, परंतु कायदे मुआफिक माता चाहिए ना। लेडीज को संभालने के लिए लेडीज चाहिए। ब्रह्मा भले है लेकिन मेल है ना, इसीलिए निमित्त बनाया। बड़ी रमणीक बातें हैं, नया कोई समझ न सके। जब तक उनको बाप और रचना का परिचय नहीं, तब तक बड़ा मुश्किल समझते हैं, किसी को समझा भी नहीं सकते। देखो बाबा आज सब गुह्य बातें बता रहे हैं। बाबा कहते तुम ब्रह्म कुमार कुमारियां देवी देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। यह है ईश्वरीय संतान अथवा सीजरा। एक बीज से सीजरा निकलता है। सीजरा मतलब झाड़। वो है आत्माओं का सीजरा, यह है मनुष्य का सीजरा। रुद्रमाला भी आत्माओं का सीजरा है। फिर मनुष्य का सीजरा कौन सा ठहरा? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह हुई रचना। यह रचता और रचना की नॉलेज तो तुम बच्चे जानते हो, परंतु नंबरवार धारणा होने के कारण राजा रानी बनते हो, कोई प्रजा बनते हैं। पुरुषार्थ तो करना चाहिए, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, बहुत मीठा बनना है। बाबा ने 2 दिन से बाबा एक ही मुरली में दोनों तीनों टाइम एक ही बात कह रहे कि मीठा बनना है। मम्मा मीठी है ना, इसलिए सब याद करते हैं। इस मम्मा बाबा और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। मम्मा बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका सीजरा है, वो तो बहुत मीठे होने चाहिए। सरस्वती को बैंजो दिया, फिर कृष्ण को मुरली दे दी, सिर्फ नाम बदल दिया। बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ो। जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, तो उनकी बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे लूट करके गया, मुसलमानों ने फलानी जगह कैसे लड़ाई की, ये तो वो हद वाली हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई। परंतु ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानता ही नहीं। देखो बाबा आज बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते। परंतु इस समय किसी का भी परमात्मा से बुद्धि योग न होने के कारण उनको पहचाना ही नहीं। बाबा कहते हैं जब तक तुम निरंतर परमात्मा की प्रीत में मतलब याद में नहीं रहेंगे। देखो निरंतर याद की प्रीत चाहिए, परंतु प्रीतम को भूल जाते हो। ये बाबा ब्रह्मा बाबा भी कहता है, मैं भी भूल जाता था। अंत में ऐसी अवस्था होगी जो निरंतर याद रहेगी। तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद यह फिर शिक्षा मिलती है। अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, इस याद से विक्रम विनाश होंगे। अब विक्रमाजीत बनना है। पहले पहले सतयुग में आते हैं तो उनको विक्रमाजीत कहेंगे। पतित को विक्रमी और पावन को सुकर्मी कहेंगे। विक्रमाजीत राज्य होता है सतयुग में। विक्रम संवत शुरू होता है 2500 वर्ष के बाद। तो अभी हमको विक्रमाजीत फिर विक्रमी बनना ही है। देखो आज बाबा समझाते हैं विक्रमाजीत संवत सतयुग में होता है, जिसकी शुरुआत 111 मतलब 1 से शुरू होता है। द्वापर युग में विक्रमी संवत शुरू होता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो विक्रमाजीत राजाई में आने के लिए। बाबा कहते हैं जितना तुम पुरुषार्थ करोगे उतना उच्च पद पाओगे। देखो कृष्ण के लिए भी तो कहते हैं ना, उसकी महिमा क्या गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यहाँ तो कोई भी मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता। अपने को आत्मा समझो। तुम्हें यह पुराना शरीर छोड़ वापस जाना है, फिर नया शरीर ले नई दुनिया में आना है। देखो आज बाबा बहुत गुह्य बातें समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, प्रीतम को कभी भूलना नहीं। दूसरा पॉइंट, विक्रमाजीत राजाई में जाने के लिए मोह जीत बनना है, सुकर्म करने हैं, कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी, सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो वह व्यर्थ बातों का फैलाव करना भी पाप का अंश है। ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वाले पर भी पाप और सुनाने वाले पर भी उससे ज्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब आप समान और संपन्न बन सकेंगे। स्लोगन, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। ओम शांति। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। देखो अपने आप को और बार बार सोमान दो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसी चिंतन में पूरा दिन घर के कार्य व्यवहार कर सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मन ही मन में यह स्थिति में स्थित होना है। इसको स्वमान कहते हैं, स्व को मान देना। जब हम खुद को मान देते हैं तब दुनिया वाले हमको मान देते हैं। इसीलिए आज हम पूरा दिन ये स्वमान लेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति।